अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं सलाउद्दीन फैसल। आज हम दो अहम खबरें आपसे डिस्कस करेंगे। पहली जो साइफ़र केस के हवाले से है कि साइफ़र केस को जो है आज उड़ा के रख दिया गया और साइफ़र केस का जो तौक है वो शहबाज शरीफ के गले में जो है वो डाल दिया गया। बल्कि जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल है वो भी अब इस साइफ़र केस की जद में जो है वो आने वाली है। दूसरी अहम खबर ये है कि क्या नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म और आसिफ अली ज़रदारी को जो है स्क्रिप्ट के मुताबिक सदर बनाया जा रहा है। इसकी तफसीलात में जाने से पहले आप मेरे यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता जो है वो बरकरार रहे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र केस की समाअत थी जिसमें इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने जो है वो साइफ़र केस को जो है वो उड़ा के रख दिया और उन्होंने ऐसे सवालात जज साहब के सामने रखे कि जज साहब भी उन सवालात की तरफ जो है वो मुतवज्जो हुए। सलमान सफदर ने कहा कि साइफ़र केस की एफआईआर में लिखा गया है कि साइफ़र इमरान खान से रिकवर करना है और इमरान खान ने इसको टेम्पर और ट्विस्ट किया है। तो क्या मुझे हुकूमत बताएगी या एफआईए जो है वो बताएगी कि किस एक्सपर्ट की रिपोर्ट से इनको पता चला कि इमरान खान ने साइफ़र को जो है वो ट्विस्ट किया है, इमरान खान ने साइफ़र को जो है वो गुम कर दिया है। इसके अलावा वकील ने कहा कि साइफ़र जो है वो 7 मार्च को आया, 11 मार्च को जो है वो पटिशनर को दिया गया और उसके बाद अप्रैल में शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। वज़ीर-ए-आज़म बनने के 5 माह के बाद जो है वो शहबाज शरीफ यानी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो एफआईए को कहते हैं कि साइफ़र जो है वो गुम हो गया है। तो क्या शहबाज शरीफ को जो है वो इसमें शामिल तफ्तीश किया गया, क्योंकि साइफ़र जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में था, वहाँ से गुम हुआ है और 5 माह तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ भी मौजूद रहे हैं। इन 5 माह के दौरान जो है नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग भी हुई थी जिसकी सदारत शहबाज शरीफ ने की थी। इस मीटिंग का जो एलानिया जारी किया गया, क्या वो एलानिया जो है बग़ैर साइफ़र के देखे किया गया? दूसरा ये है कि ये जो साइफ़र का केस इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया गया है, ये जो गद्दारी का केस बनाया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 के तहत, ये मुकदमा आर्म्ड फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है वो बनाया जाता है जब वो किसी अपने प्रोजेक्ट की तस्वीरें, नक्शे किसी दुश्मन मुल्क यानी भारत या इसराइल या दीगर दुश्मन मुल्क से शेयर करते हैं तो उसके तहत जो है उन पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 जो है वो लागू होती है। यहाँ पे जो है ये केस क्रिमिनल डोमेन में नहीं आता। तो ये जो साइफ़र का इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया गया है ये बेबुनियाद मुकदमा है, ये सिर्फ सियासी मुकदमा है। इस मुकदमे का जो है वो इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरा इसमें जो आज़म खान का 164 का बयान जो है वो लिखा गया है उस बयान की भी कोई हैसियत नहीं है। ये आप आज़म खान की जो है गुमशुदगी की एफआईआर देख लें, इसमें आज़म खान जो है वो गुम रहे और गुम होने के बाद जब आज़म खान घर आते हैं तो उस दौरान जो है वो 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाता है। 164 के बयान की अदालत से बाहर जो है वो कोई हैसियत नहीं होती और आज़म खान जो है वो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उनका काम था कि वो रिकॉर्ड को दुरुस्त रखते। क्या 5 माह के बाद जो है उनको ख्याल आया कि साइफ़र का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है? उनको तो चाहिए था कि अगर साइफ़र रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है तो वो उस वक़्त जो है वो हुकूमती सतह पर जो है वज़ीर-ए-आज़म या दीगर इदारों को आगाह करते। तो साइफ़र जो है उसको महफूज रखना जो है वो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की ज़िम्मेदारी थी। आज इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने जो है वो बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए और अब देखते हैं कि जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फ़ारूक, वो इस केस में जो है वो इमरान खान की ज़मानत मंजूर करते हैं या नहीं और इस केस के हवाले से जो है वो अपनी क्या जो लाएअमल है या क्या फ़ैसला जो है वो देते हैं या दीगर केसों की तरह जो है वो इसको भी जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए महफूज कर लेते हैं। अब हम आते हैं दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन के हवाले से जो है वो बातें हो रही हैं, लेकिन इलेक्शन पर इत्मीनान जो है वो लोगों का उठ चुका है और लोगों को इस वक्त मालूम है
कि इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी पर किसको बिठाया जाना है। तो लोग जो है इस वक्त इलेक्शन में या इलेक्शन की कैंपेन में जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इसी वजह से इलेक्शन की अभी तक फ़िज़ा जो है वो नहीं बन पाई। इसकी वजह बिल्कुल वाज़िया है कि जैसे स्क्रिप्ट जो है वो पहले लिख दिया गया है, अब उस स्क्रिप्ट के मुताबिक जो है हर सियासी कारकुन या सियासी जमात का सरबराह जो है वो किरदार अदा करेगा। राजा रियाज ने काफ़ी अरसा पहले जो है वो बता दिया था कि आप मुझसे लिख के ले लें कि वज़ीर आज़म जो है वो नवाज़ शरीफ बनेंगे और आसिफ अली जरदारी जो है वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म का वोट देंगे। यानी मुल्क में जो है वो जमहूरियत की बजाय जो है वो एक लिखा लिखाया जो इक़्तिदार है वो सौंप दिया जाएगा, जिसमें अवाम की कोई राय नहीं होगी, बल्कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने मुताबिक जो है लोगों को चुनकर इक़्तिदार तक पहुँचाएगी और जो इलेक्शन का ड्रामा है वो सिर्फ दिखावे का होगा। इसकी एक वाज़िया मिसाल जो है वो आज एयरपोर्ट पे देखी जा सकती है, लंदन के एयरपोर्ट पे, जहाँ पे नवाज शरीफ जो है वो इंग्लैंड में पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर फैसल, उनसे एयरपोर्ट पर मिल रहे हैं। वो नवाज शरीफ को बाकायदा एक ब्रीफिंग दे रहे हैं और उनको वो बता रहे हैं कि आपने पाकिस्तान जाकर कौन सा बयानिया इख्तियार करना है और टीवी पर जो है वो किस बयानिए का इजहार करना है, और इस बयानिए से ही आप इक़्तिदार तक पहुंच जाएंगे और आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुस्बत हो सकेगी। उन्होंने नवाज शरीफ को बताया कि आप इकोनॉमी के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे और इसके साथ अपने हमसायों के साथ जो है वो पुरअमन तौर पे रहने की तरजीह जो है वो अपने बयानिए में देंगे। तो ये पाकिस्तान के यूके में हाई कमिश्नर थे डॉक्टर फैसल, इन्होंने नवाज शरीफ को बयानिए के हवाले से बताया और नवाज शरीफ ने जो है डॉक्टर फैसल की बातें गौर से सुनी और उनकी आंखें बता रही थी कि उन्होंने डॉक्टर फैसल की बातों को जो है वो अपने दिल में महफूज कर लिया है और पाकिस्तान में उनकी जमात जो है वो इसी बयानिए को लेके चलेगी। इसकी वाज़िया मिसाल, जब उन्होंने एहतसाब का नाम लिया था तो शहबाज शरीफ यहाँ से गए थे और उन्होंने भाई साहब को समझाया था कि जिस किस्म का आप एहतसाब चाहते हैं उससे आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे, लिहाजा एहतसाब का बयानिया ख़त्म करें और आपको जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक चलें। यानी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए भी जो है वो नवाज शरीफ ने वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया है वो बेच दिया, जो इक़्तिदार की सियासत है वो उन्होंने बेच दी। अब वो पप्पिट बनकर जो है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेंगे और इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह डुगडुगी बचाएगी वो उस डुगडुगी के तहत जो है वो किरदार अदा करेंगे। तो इक़्तिदार जो है वो बड़ी ज़ालिम चीज़ है और इस इक़्तिदार की खातिर जो है नवाज शरीफ ने भी जो है वो सौदेबाजी कर ली और कहा कि अवाम जाए बहार में। नाजरीन, अब देखते हैं कि इसी स्क्रिप्ट के तहत जो है क्या नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आते हैं तो इनको जो है वो हिफाजती ज़मानत दी जाती है। अगर उनको हिफाजती ज़मानत दे दी जाती है और उनको पकड़ा नहीं जाता तो इसका मतलब ये है कि तमाम खेल जो है वो स्क्रिप्ट के मुताबिक खेला जा रहा है और आने वाला जो इक़्तिदार है उसमें नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं और इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं होते तो इस दौरान जो पाकिस्तान का सियासी माहौल होगा वो गैर मुस्तहकम होगा और नवाज शरीफ जो है वो 1 से 1.5 साल तक जो है वो वज़ीर आज़म का अरसा गुजार पाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ का माजी जो है वो ये बताता है कि वो ज़्यादा देर तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मुतमईन तौर पे वज़ीर आज़म बनकर टाइम जो है वो नहीं गुजार सकते। तो नवाज शरीफ के हमेशा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब रहे हैं, तो इसलिए ये जो पार्टनरशिप है इसका 1 या 1.5 साल से ज़्यादा चलना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।